हाँ लोकेश भैया ठीक बोलते हो, लेकिन सर मानते ही नहीं। हाँ मानते नहीं है। चलो देखो रिकॉर्डिंग चालू है। देखो मैं क्या बोल रहा हूँ, 9:15 से मार्केट ओपन हुआ, 15 मिनट में जिस भी साइड मूवमेंट की है उसने, 9:30 के बाद वो कहीं ना कहीं ऐसा मूवमेंट बनाएगा, सेटअप बनाएगा जो कि रिवर्सल होगा, जो कि रिवर्सल होगा। माइंड करना बात को, जो कि रिवर्सल होगा। अगर पहले 15 मिनट में मार्केट इन द सेंस निफ्टी और फिर निफ्टी ने 100-150 पॉइंट का मूवमेंट कर दिया है, तो ज़्यादातर टाइम वो 9:30 के बाद रिवर्सल साइड एक अच्छा सेटअप बना के देगा। अगर अगर ट्रेंड ही कंटिन्यू चल रहा है, बाइंग प्रेशर चल रहा है तो वो कंटिन्यू करेगा, सेलिंग प्रेशर चल रहा है तो वो कंटिन्यू सेलिंग प्रेशर पे चलेगा, मतलब नीचे ही जाएगा। मतलब कहने का ये है कि 9:30 पे आपको दो ही इंडिकेशन मिलने वाले हैं। पहला, या तो वो रिवर्सल करेगा 9:30 के बाद, हमको घात लगा के बैठना है, जल्दबाजी नहीं करना है, एंट्री नहीं करना है, घात लगा के बैठना है। 9:30 के बाद हमको एकदम नजरें गड़ा के बैठना कि किस साइड बन रहा है उसी साइड हमको घुस जाना है, और घुसना उस साइड है जिस साइड हमने कॉल और पुट का जो प्रीमियम लगा रखा है वहां पे तीसरी कैंडल चार्ट पैटर्न नंबर 2, बात खत्म, और कुछ नहीं। चार्ट पैटर्न नंबर 2 फॉलो करना 9:30 के बाद, ठीक है। वो आप 5 मिनट में भी फॉलो कर सकते हो, 1 मिनट में भी फॉलो कर सकते हो, बट 1 मिनट में अगर एंट्री ले रहे हो तो आपको फ्रिक्वेंट क्विक एंट्री क्विक एग्जिट करना है। लेकिन अगर 5 मिनट में कर रहे हो, अगर आप 1 मिनट टाइम फ्रेम में एंट्री ले रहे हो तो आप 30 पॉइंट खाओ, ज़्यादा कोशिश मत करना। 25 पॉइंट 20 पॉइंट मिल गए पर्याप्त है आपके लिए, ठीक है। 5 मिनट में एंट्री कर रहे हो तो आप निफ्टी और फिर निफ्टी में कम से कम 70 से 80 पॉइंट खाना, 5 मिनट पे 70 से 80 पॉइंट खाना, ठीक है। और बैंक निफ्टी में आप 150 पॉइंट खाना, 100 से 150 पॉइंट खाना 5 मिनट पे अगर कर रहे हो तो। ध्यान ये रखना 9:30 का है ना। अब 9:30 पे अगर निफ्टी और फिर निफ्टी ने 150 पॉइंट 100-150 पॉइंट का मूवमेंट कर दिया है तो रिवर्सल साइड बनाएगा सेटअप, ठीक है। अगर ट्रेंडिंग चल रहा है, ऊपर ही ऊपर जा रहा है, कंटिन्यू 2-3 दिन से कंटिन्यू जा रहा है, तो फिर वो ऊपर ही जाएगा, वो रिवर्सल वहाँ नहीं देखना है कि अब हमने बोल दिया कि रिवर्सल देखना है, कंडीशन के हिसाब से चलना है। क्यों भैया, क्यों ऐसा? अब आप देखो कि कल क्या किया इसने, ये चीज़ भी देखो ना आप कि कल क्या किया इसने, यहाँ पे ओपन हुआ और यहाँ पे पूरा दिन गुजार दिया, मतलब ट्रेंडिंग तो नहीं है इतनी, कंटिन्यू ऊपर ही जा रहा है। या कंटिन्यू इसके पहले देखो आप 2 दिनों तक कंटिन्यू क्या किया, कंसोलिडेशन किया, मतलब कोई मूवमेंट ही नहीं हुआ। मैंने बोला था आप लोगों की अच्छा मूवमेंट देगा, या तो मंडे या तो ट्यूसडे। मैसेज को आप लोग गौर करते हो? नहीं करते हो। मैसेज डालने का मेरा यही पर्पज़ रहता है कि आप लोग सीखो। मैंने जब बोला कि 2 दिनों तक ये कंसोलिडेशन हो गया तो मैं रेडी हूँ भैया एक बड़े मूवमेंट के लिए, एक अच्छे सेटअप के लिए, ठीक है। और जहाँ पे आपका सेटअप बन रहा है, जिस दिन भी बन रहा है उसी दिन आपको छापना है माल, पूरे हफ्ते का माल उसी दिन छाप के रख लेना है, बाकी दूसरे दिन आपको एंट्री लेना ही नहीं है। मैंने बोला वीक में आपको 2 या 3 दिन ही ट्रेड करना है, 2 दिन छोड़ना है। 5 दिन होते हैं वीक में ट्रेडिंग सेशन के, 5 दिनों में आपको 2 या 3 दिन ही, तीसरा भी बहुत कम, 2 दिन ही ट्रेड करना है। उन 2 दिनों में ही पूरे हफ्ते का माल छाप के रख लेना है, बाकी 2-3 दिन अवॉइड कर दो भैया, दूसरों को भी दे दो, जो लोग लॉस कर रहे हैं उनको करने दो, आप मत करो, है ना। तो बस चार्ट पैटर्न नंबर 2 फॉलो करो 1 मिनट और 5 मिनट पे। तो 9:30 बजे के बाद अगर फॉलो कर रहे हो तो 5 मिनट पे आ जाओ, और अगर आप एंट्री बनाना चाह रहे हो 9:30 के पहले तो 1 मिनट में फॉलो करो, क्विक एंट्री क्विक एग्जिट फॉलो करो। 9:30 के बाद आ रहे हो, ये सेटअप बनता दिखाई दे रहा है, क्वांटिटी बढ़ा दो, 5 मिनट में फॉलो करो। निफ्टी फिर निफ्टी में कम से कम आप 50 पॉइंट से ऊपर ही खाओ, 50 से 80 पॉइंट खाओ, देगा तो वो 100 पॉइंट, ठीक है ना। लेकिन यही अगर आप बैंक निफ्टी में कर रहे हो तो 100-150 पॉइंट खाओ, बड़े आराम से खाने को मिलेंगे 5 मिनट में 9:30 के बाद, ठीक है। वो कंडीशन अलग रहती है जो कि ट्रेंडिंग बताया मैंने, उसकी भी कंडीशन अलग
कैसे रहती है वो भी आपको आप लोगों को बता रखा है कि अगर उसको ट्रेंड को कंटिन्यू करना होगा तो वो कुछ नहीं करेगा, दो चीज़ें करेगा। क्या करेगा? इंडेक्स के चार्ट पे बता रहा हूँ। 9:30 के बाद अगर उसको ट्रेंड को कंटिन्यू करना होगा, जैसे मान लो ये ट्रेंड यहाँ पे ये डाउन ओपन हुआ, यहाँ पे ओपन होने के बाद नीचे आ रहा था, नीचे आने के बाद अगर इसको ट्रेंड को कंटिन्यू करना होता, नीचे आना होता, तब वो क्या करता? क्या करता? यहाँ पे ग्रीन कैंडल बनाया, ग्रीन कैंडल बनाया, ग्रीन कैंडल बनाने के बाद ये वाली जो ग्रीन कैंडल बनी है उसको ये तीसरी वाली कैंडल ब्रेक कर देना चाहिए था। ब्रेक अगर उसको कंटिन्यू करता, यहाँ पे भी गणित तीसरी कैंडल का ही है, 3 नंबर याद रख लो, आपको 3 नंबर में आना है ना। तीसरी कैंडल उसको ब्रेक कर देना चाहिए। अगर ब्रेक कर दिया इसने इसके लो को तो फिर लंबा जाएगा, वो फिर खींच के ले आता है, इसको भी नहीं मानता। और फिर ये भी देखो कि रुका कहाँ कहाँ है। सीधा सा फंडा सुबह जो मैंने आप लोगों को चार्ट शेयर किया था, ये ऐसे डंडे कुछ खींचे दिखे थे कहीं पे भी? ये भैया जब प्रीवियस डे का हाई लो और जहाँ पे इसने रेंज बनाई, रेंज बना के ऊपर ट्रेड कर रहा है, यहाँ पे ओपन हुआ और उसको उसने क्या किया? कंटिन्यू सस्टेन कर रहा है वहाँ पे, इसके नीचे आया ही नहीं। आज नीचे आ रहा है तो यहाँ पे तो सपोर्ट लेगा ही, क्योंकि इस लाइन पे कंटिन्यू उसने रजिस्टेंस माना है। अब बार बार तो वो नहीं करेगा, हो सकता है कि वो ब्रेक भी कर दे, तो ब्रेक कर देता तो हम डाउन साइड के लिए सोचते, बट वहाँ पे ज़्यादा डाउन साइड के लिए मैं एग्री नहीं होता। मेरी बात करूँ तो मैं हो सकता है कि पुट साइड नहीं जाता। कारण क्योंकि क्योंकि यहाँ पे इसने इतना बड़ा 150 पॉइंट का मूवमेंट कर दिया है। बहुत बड़ी मार्केट में न्यूज होगी तो ही 150 पॉइंट और नीचे जाएगा ना। मुझे प्रॉफिट करने के लिए कम से कम निफ्टी और फिर निफ्टी की बात करूँ तो 100-150 पॉइंट चाहिए और नीचे जाने के लिए, है ना। तो जगह तो है, लेकिन यहाँ पे ये भी तो देखो कंटिन्यू 2 दिन गुजारा है तो उसी रेंज पे आके फंसेगा वो, तो मैं एंट्री नहीं लूँगा। कभी कभार मेरे से भी गलती होती है, ऐसा नहीं है नहीं होती है, मैं अब ज्ञाता हो गया, लेकिन मुझे 9:30 के बाद रिवर्सल ढूंढना है अगर ट्रेंड कंटिन्यू नहीं कर रहा है तो। अब ये जैसे कंटिन्यू ऊपर जा रहा है, अगर कंटिन्यू ऊपर जा रहा है, ट्रेंड अप साइड का बन गया, तो फिर मैं 9:30 के बाद भी ऊपर साइड का ही देखूंगा। बट वहाँ पे एक चीज़ और होगी, वहाँ पे एंट्री आपकी 9:18 पे ही हो जानी है और वहीं से वो ट्रेंड कंटिन्यू करता चला जाएगा। ठीक है, बस इतनी सी चीज़ ध्यान रख लो यार। चार्ट पैटर्न नंबर 2, चार्ट पैटर्न नंबर 2, कैंडल नंबर 3। और अगर डंडा लग रहा है, वो भी एक दिन उसका भी गणित बताया था मैंने आप लोगों को कि अगर डंडा लग रहा है, कहाँ गया भाई वो चार्ट? अच्छा ग्रुप, अगर डंडा लग रहा है, खुल जा भाई, अब क्या हुआ? कॉल ही है ना। हाँ, तो आप लोगों को ये सेटअप बता दूँ, ये किसकी समझ में आ गया भाई? ये कंडीशन तो भूलता ही नहीं, मतलब मैं तो चूक ही नहीं सकता, मैं बिल्कुल नहीं चूकता, है ना। रिकॉर्डिंग चल रही है क्या? हाँ रिकॉर्डिंग चल रही है। तो ये वाला रुकना, अभी लोकेश जी म्यूट करना। तो ये वाली कंडीशन जो है ये तो बिल्कुल नहीं भूलना, और ये तो मज़ेदार वाली कंडीशन है, चाहे 5 मिनट में फॉलो कर लो चाहे 1 मिनट में फॉलो कर लो, मज़ेदार कंडीशन है। 5 मिनट में फॉलो करोगे तो और आगे जाओगे। 5 मिनट में फॉलो करो, देखो ये कंटिन्यू फिर ऊपर ही, हालांकि ये नीचे लाया, लेकिन 3 कैंडल ये अगर 5 मिनट में फॉलो कर रहे हो तो यहाँ से आपको ये रही आपकी तीसरी कैंडल, है ना, ये वाली, यहीं से एंट्री बनेगी, यहीं से आपकी ये कैंडल 1 2 3, तीसरी पे आपको घुसना है 5 मिनट टाइम फ्रेम में। 9:30 के बाद ये 9:50 वाली कैंडल है ना, घुसना है, मतलब घुसना है, बात खत्म हो गई। वहाँ से टारगेट आप लोगों को बता रखा है, प्रीवियस स्विंग जो होता है वही हमारा टारगेट होता है। बट हम क्या करते हैं, प्रीवियस स्विंग के पहले ही निकलने की कोशिश करेंगे। ठीक है भैया, अगर हमारी यहाँ एंट्री हो रही है तो फिर हम यहाँ से यहाँ तक का ज़्यादा बड़ा ना लेते हुए हम टारगेट यहाँ तक का रख सकते हैं, बट हम एग्जिट यहीं कहीं करने की कोशिश करेंगे। ठीक है,
फिर वो मार्केट देता रहे, दिन भर में क्या कर रहा है क्या नहीं कर रहा है हमको कोई मतलब नहीं, देखने की ज़रूरत ही नहीं। सुबह सुबह एक बढ़िया ज़बरदस्त वाला प्रॉफिट कर लिया, बस शांति से बैठो। नहीं हो रहा बिलीव ना सेटअप में तो मत करो, कोई प्रॉब्लम नहीं है, एक लॉट से करो। स्टार्टिंग में आपको क्या, किसी को नहीं होता, मुझे नहीं होता, मैंने सेटअप आप लोगों को बताया, मुझे खुद को नहीं हो रहा था शुरू में, लेकिन मैंने जब ट्रेड मारना चालू किया और 3 नंबर की कैंडल काउंटिंग चालू करी, प्रॉफिट हो रहा है। अब जब प्रॉफिट हो रहा है तो फिर बढ़िया चलने दो काम, क्या दिक्कत है। जितने ट्रेड मारोगे उतना आपको कॉन्फिडेंस बढ़ेगा, उतना आपका उस सेटअप के ऊपर बिलीव बढ़ेगा। बिलीव करो जंग जीतो, बिलीव करो प्रॉफिट करो, सीधी सी बात है। अब आप बिलीव ही नहीं करो, आपके मन में अगर डाउट है कि यार जाएगा कि नहीं जाएगा, कहीं नीचे न मार दे, ये आया तो आप एंट्री नहीं ले पाओगे। फिर बोलते हो ये तो मेरे देखते देखते 40 की चीज़ 100 चली गई, 150 चली गई, 200 चली गई, अरे मैं ले ही नहीं पाया। अरे ये आपके साथ नहीं होता, 90% लोगों के साथ ही यही होता है। जहाँ एंट्री लेना होता है वहाँ नहीं लेते हैं, और जहाँ नहीं लेना होता है वहाँ एंट्री लेते हैं। अब एक चीज़ बताता हूँ, यहीं पे दिखाता हूँ। अगर 5 मिनट की बात की जाए तो ये कैंडल मान लो जब इतना ऊपर चली गई ना, अब किसी ने दौड़ते मतलब भागते भूत की लगोट पकड़नी चाहिए। तो मान लो यहाँ पे एंट्री मारी, अब उसकी एंट्री हो गई कहाँ पे, 213 पे। तो जब ये विक निकलने नीचे आ रही है ना, तो 213 से कहाँ 194 पे आ गया, मतलब 13-14 पॉइंट नीचे आया वो। अब जब यहाँ आया तब क्या सोचा, यार एंट्री तो ऊपर हो गई, कहीं नीचे ना आ जाए। अब डर रहे हैं ना, क्योंकि एंट्री ऊपर हो गई है। अब जब डर रहे हैं निकल जाएंगे, और फिर जैसे ही आप निकले वैसे वो फिर ऊपर चला गया। तो यही होता है, आपको एंट्री सही जगह होना चाहिए आपकी, ठीक है। एंट्री सही जगह होगी तो आपको कॉन्फिडेंस रहेगा। ज़्यादा नहीं खाना है, नहीं लालच करना, हमको ज़्यादा खाना ही नहीं, ले जाओ बस इतना ध्यान रख लो, उसको भी ले जाओ, हाँ ठीक है। तो आज की क्लास के लिए इतना ही मुझे लगता है पर्याप्त है, ये सेटअप बताना ज़रूरी था। तो ये वीडियो अगर आप लोग यूट्यूब में देख रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए और अपने दोस्तों के साथ शेयर ज़रूर कीजिए भैया, है ना, ताकि और भी लोग सीख सकें। अभी चीज़ें क्या है कि अभी चैनल ग्रो नहीं है, इसलिए आप लोगों को फ्री में मिल रही है, और जिस दिन अच्छा हो जाएगा तो हम भी फ्री में क्यों ज्ञान बांटेंगे। हम तो कर ही रहे हैं, हमारे साथ में जो गूगल मीट में रहते हैं वो लोग भी अच्छा खासा प्रॉफिट कर रहे हैं। और अगर आप लोग भी चाहते हैं कि प्रॉफिट आप लोगों का भी हो तो हमारा एक व्हाट्सअप नंबर है जो कि 8962825203, ये हमारा व्हाट्सअप नंबर है। इस पे आप व्हाट्सअप करके हमारे लर्निंग ग्रुप में जुड़ सकते हैं। और लर्निंग ग्रुप में जुड़ने का फ़ायदा यही होगा कि गूगल मीट की जो हमारी शाम की क्लास होती है उसमें डायरेक्टली आप लोग जुड़ के और आपके डाउट्स क्लियर कर सकते हो। तो आज के लिए बस इतना ही। जय हिंद, जय भारत। बाकी हमारे गूगल मीट वाले मेंबर्स जो भी क्वेश्चन हैं वो बिल्कुल पूछ सकते हैं, कुछ डाउट हो तो बिल्कुल आपके डाउट्स क्लियर कर लो।